तक हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय। हार को हराने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल, दाग तो अच्छे हैं। ओसाका बैटरी लगाओ, सेल्फ स्टार्ट हो जाओ। अपनी तहजीब की हिफाजत करो। वाइटल पियो, जिंदगी जियो। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कराची में रेड जोन का इलाका मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ की किसान रैली की वजीर आला हाउस जाने की कोशिश पर पुलिस और कारकुनान में तसादुम। रुकावटें तोड़कर आगे जाने की कोशिश पर पुलिस अहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर टूट पड़े। लाठियों से पिटाई और वाटर कैनन से धुलाई कर डाली। कई कारकुनान जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। कई कारकुनान गिरफ्तार। इमरान इस्माइल कहते हैं हम पर जुल्म हुआ, पीटीआई इस जुल्म का खात्मा करेगी। गन्ने के काश्तकारों के खिलाफ सिंध हुकूमत का ताकत का इस्तेमाल शर्मनाक है। काश्तकारों की जिद्दोजहद के साथ है इमरान खान का ट्वीट। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि गन्ने का मसला विफाक की वजह से हुआ। कोशिश करेंगे कि गन्ने के काश्तकारों को मुकर्ररा रेट मिले। वजीर आला ने गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। जल्द रिहा कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बाद आसिफ जरदारी का शुगर मिल्स बंद होने का नोटिस। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को सिंध में फौरी तमाम शुगर मिल्स चलाने की हिदायत। वजीर आला सिंध का तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को 24 घंटे के अंदर मिल्स खुलवाने का हुक्म। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत। विफाकी काबीना ने अमरीकी सदर का पाकिस्तान मुखालिफ बयान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत इजलास में अमरीकी रवैये पर इजहार तशवीश। इजलास ने कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी। सदर ममनून हुसैन से तुर्क हम मनसब का राबता। अमरीकी धमकियों के खिलाफ तुर्की का पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। तुर्क सदर के इजहार यकजहती पर सदर ममलिकत ममनून हुसैन का इजहार तशक्कुर। ट्रंप का पाकिस्तान मुखालिफ बयान अफसोसनाक है। कोलिशन सपोर्ट फंड को इमदाद का नाम ना दिया जाए। नवाज शरीफ का दो टोक जवाब। कहते हैं कि ये 2001 नहीं, ना किसी डिक्टेटर की हुकूमत है जो एक फ़ोन कॉल पर ढेर हो जाए। रियासती सरबराह को बैनुल अक़वामी आदाब और सिफारती इखलाक का ख्याल रखना चाहिए। अमरीकी सदर के बयान पर कौमी रद्द अमल खुश आइंद है। पाकिस्तान अपने वक़ार पर समझौता नहीं करेगा। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर की गुफ्तगू। कहा कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में क़याम अमन हो और दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी हासिल हो। ताल्लुकात में ऊंच नीच आती रहती है। पाकिस्तान और अमरीका अब भी दोस्त हैं। पाकिस्तान की दहलीज पर अफगानिस्तान में अपनी नाकामी का मलबा ना रखें। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का ट्रंप के बयान का करारा जवाब। कहते हैं कि आप खुश नहीं, अफसोस है, लेकिन हमारे वक़ार पर अब समझौता नहीं होगा। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि इमदाद रोककर पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत करना अब मुमकिन नहीं रहा। अमरीका अफगानिस्तान में नाकामी का गुस्सा इल्ज़ाम तराशी करके निकाल रहा है। मलिहा लोधी का भी दबंग लहजा। कहा कि पाकिस्तान की कुर्बानियां तस्लीम ना की गईं तो दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर नजरसानी करेंगे।
अफगानिस्तान में नाकामियों पर अमेरिका ने पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया। शुरू से ही दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नेहाद अमेरिकी जंग में पाकिस्तान का हिस्सा बनने के खिलाफ था। इमरान खान का ट्वीट, कहा कि 70,000 से ज्यादा शहादतों और $1 खरब से ज्यादा नुकसान के बावजूद डूम और के अमेरिकी ताने बर्दाश्त कर रहे हैं। अमेरिका का पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुश्तपनाही करने और डबल गेम खेलने का इल्जाम। पाकिस्तान की 25 करोड़ 50 लाख इमदाद रोकने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर निकी हैली का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से डूम और का मुतालबा। तर्जुमान महकमा खारजा कहती हैं, पाकिस्तान हमारा इत्तेहादी है, मगर इसे दहशतगर्दी के खिलाफ मजीद काम करना होगा। आर्मी चीफ का शिमाली वजीरिस्तान का दौरा। पाक अफगान सरहद पर आहनी बाढ़ का जायजा लिया। यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। जनरल कमर जावेद बाजवा को तरक्याती मंसूबों, अमनो अमान और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ की कर्क में पाक फौज के 3 शहदा के वालिद मोहम्मद अली खान के घर आमद। मोहम्मद अली खान के खानदान को अजीम कुर्बानियों पर ज़बरदस्त खराज तहसीन। अजीम बाप के मज़ीद 3 बेटे भी FCKP में वतन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमें अपने घर की खबर ज़रूर लेनी चाहिए। सोचना चाहिए कि दुनिया हमारे बारे में मनफी सोच क्यों रखती है। कभी डॉन लीग्स और तभी कोई और नाम देकर मेरी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाएंगे कि अगर पर्दे के पीछे कि ये कार्रवाइयाँ न रुकी तो मैं यही इस्लामाबाद में सारे सबूत और सारे शवाहिद कौम के सामने रख गुज़श्ता 4 सालों की कहानी भी सुनाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ क्या कुछ होता रहा है। और किसी डांटने के लिए हर रोज़ एक नई डील और नई ढील का इंतजाम न किया जाए। किसी को थपकी देकर कौम पर मुसल्लत ना किया जाए। पसे पर्दा कार्रवाइयाँ ना रुकें तो सबूत अवाम के सामने लाऊंगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इंतबा, कहते हैं कि अवामी राय का रुख मोड़कर किसी लाडले और चहीते की राह हमवार करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ख्याली तनख्वाह पर निकाल दिया गया। इमरान खान इकबाल जुर्म पर भी सादिक और अमीन करार पाए। अवाम अब ऐसे फैसले कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान ने चोरी नहीं की थी तो फिर मुआफ़ी क्यों मांगी? हुकूमत नवाज शरीफ की है और अपोजिशन भी वही कर रहे हैं। अगर कोई राज मियाँ साहब के पास है तो हमारे साथ शेयर करें। आसिफ जरदारी की राजा परवेज अशरफ के भतीजे की दावत वलीमा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब हमारा मैंडेट चोरी हुआ तो मियाँ साहब क्यों ना बोले। मियाँ साहब पसे पर्दा साजिशें करने वालों को बर्खास्त करें। पाक बहरिया का समंदर और खुश्की पर हदफ को निशाना बनाने वाले क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल हरबा ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ का बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कामयाब तजर्बे पर जवानों को मुबारकबाद। बलूचिस्तान हुकूमत सियासी बहरान की भंवर में। तहरीक आदम एतमाद के बाद वजीर आला की मुशीर प्रिंस अहमद अली भी मुस्ताफ़ी। वजीर कानून सरफराज पुख्ती की बरतरफी का नोटिफिकेशन भी जारी। अब भी अक्सरियत हासिल है। मेरे खिलाफ तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी। वजीर आला बलूचिस्तान का दावा। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक आदम एतमाद कामयाब बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं कि नवाज शरीफ राबता करेंगे तो देखेंगे। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। कौमी शाहरा और मोटरवे पर हद निगाह में कमी। हादसात से बचने के लिए मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह 50 मीटर रह गई। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। परवाज़ों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर।